सेवन करते हैं मुझे नहीं पता, इसका इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज के ट्रेनिंग के बाद मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये आज के बाद आपके लाइफ का हिस्सा बनेंगे। ये वाकई इतनी पावरफुल, इतनी मतलब इसका रिक्वायरमेंट इतना जरूरी है कि शायद इसके बगैर शायद आगे हम अपना रह पाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से हम जानेंगे। इसकी शुरुआत करने से पहले ये इन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट की ये प्रोडक्ट हमें क्यों लेना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाने चाहता हूँ। इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि कंट्रीज विद द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, फिर से वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जो वीडियोस है प्लीज उसे भी आप अगर आप ऑफ कर दें, उसे बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से सुनाई देगा। ओके, ये चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर कंट्री से उनकी वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बताई गई है। और इस चार्ट में मैं देखा हूं कि जापान एक मत ऐसा देश है, और हम जानते हैं कि वहां के लोगों की जो है कह सकते हैं या उनकी लाइफ कह सकते हैं, उनकी एज कह सकते हैं, बाकी कंट्रीज के कंपेयर में बहुत अच्छी है, ज्यादा है। और डब्ल्यूएचओ कहता है कि वहां के लोगों की जो है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो 80 टू 90 के बीच में होती है, 80 टू 90 के बीच में होती है, और सबसे ज्यादा होती है, बहुत ही हेल्दी होते हैं। और अगर इसी चार्ट में अगर आप देखोगे हमारे देश की अगर लाइफ, हमारे लोगों की, हमारी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें, तो आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-65 के बीच में जो है ऑन एवरेज चल रही है। तो हमारे जो पूर्वज जो थे, ऐसा नहीं था कि उनकी एज अच्छी नहीं थी या उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। अच्छा सर, आपका वॉइस के साथ करने कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वॉइस का कोई दिक्कत है क्या आपको? हेलो, एक सेकेंड। अच्छा, गए बार भी यही समस्या थी। अच्छा, आवाज अभी क्लियर है? अभी ठीक है? थोड़ा सा इसको दूर रखे ताकि शायद क्लियर आ जाएगी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए, तो ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या रीजन है कि आज हमारे लोगों की जो है जो एज इतनी कम होते जा रही है? इसके कई रीजन है, कई वजह है। सबसे पहला रीजन है हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये इतना बदल गया है। और आज की जो लिविंग कंडीशन हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और हेलो, क्या आवाज क्लियर है? हेलो, ओके। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन रहा है जिस वजह से हमारी जो एज लगातार गिरते जा रही है, हमारी हेल्थ लगातार कम उसमें गिरावट आते जा रही है, और वो है पोषण की कमी। यस, पोषण। और एक सर्वे कहता है कि हमारे देश में लगभग 75% ऑफ द इंडियंस आर विटामिन डेफिशिएंट्स। यस, 75% लोग जो है हमारे देश में उन्हें पोषण की कमी है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, चिंताजनक फिगर है। और डब्ल्यूएचओ का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हमारे शरीर की जो जरूरत है कि उसे एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और 60 से लेके 80% मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर को एक सही फंक्शनिंग के लिए। लगभग 40 से 46%, 40 टू 46%, 40 तरह के प्रकार के जो है पोषक तत्व यानी एंजाइम्स जो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। ये डब्ल्यूएचओ का कहना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे बॉडी की रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट, जिससे हमारा बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर पाए, हमारे ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन कर पाए।
और जब हमारे बॉडी के अंदर, जब हमारे शरीर में जब विटामिन्स की या पोषक तत्वों की जब कमी होना शुरू हो जाती है, तो ये आगे जाके एक सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं और कई गंभीर बीमारियां जो है हमें जकड़ लेती है, जो आगे जाके ये मौत का कारण भी बन सकती है। यस दोस्तों, और आज हम बात करेंगे इन सारी पोषक तत्वों में से, इन सारे विटामिन में से आज हम बात करेंगे सबसे पहले विटामिन B12 के बारे में। ये विटामिन बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है, और शायद आज भी बहुत सारे लोग इस विटामिन के बारे में उतना अवेयर नहीं है, और मैं चाहूंगा कि आज बहुत ध्यान से इसके बारे में आपको समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। एक स्वस्थ और हेल्दी शरीर के लिए दोस्तों विटामिन की पर्याप्त मात्रा, एक सफिशिएंट मात्रा में बेहद जरूरी होती है। और हमारा दिमाग और हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है, अगर ये सही तरीके से, अगर ठीक तरीके से वो फंक्शनिंग करे, तो इसके लिए विटामिन की जो है रिक्वायरमेंट हमें लगातार लेनी पड़ती है। हमारे बॉडी में उसकी लगातार उसकी पर्याप्त मात्रा जो है बनाए रखनी पड़ती है, तब जाके हमारा दिमाग और हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये सही तरीके से फंक्शन करता है, सही तरीके से काम करता है। यस, और अगर मैं बात करूं विटामिन के बारे में, हमारे देश भर में एक रिपोर्ट से पता चला लगभग आधी से ज्यादा की जो आबादी है हमारे देश की, ये विटामिन बी से कमी के होने की वजह से पीड़ित है। और लेवल हार्डली सिर्फ केवल 26% लोगों को शायद पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मिल पाता है। लेकिन अभी हम जानें कि एग्जैक्टली जो है विटामिन B12 जो है ये क्या है और क्या काम करता है। यस दोस्तों, विटामिन B12 जो है ये पानी में घुलनशील पोषक तत्व होता है, डिजोल्व पोषक तत्व होता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में, लाल रक्त कोशिकाएं ऐसे रेड ब्लड सेल्स को क्रिएट करने में, उसके उत्पादन में, और हमारे जो DNA के निर्माण में विशेष भूमिका निभाता है, एक स्पेशल रोल निभाता है। यस, बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को क्रिएट करने में, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने में, और हमारे DNA को जो है बनाने में जो है इसकी बहुत बड़ी विशेष भूमिका रहती है। और ये हमारे मस्तिष्क और हमारे नर्वस सिस्टम ओके तंत्रिक कोशिकाओं को भी मजबूत करने में ये काम करता है। यस, आपको अभी अंदाजा हो चुका होगा कि B12 का कितना अहम रोल है हमारे शरीर के अंदर एक प्रॉपर हेल्दी लाइफ के लिए। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो ब्लड फॉर्मेशन में, जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन के अंदर और दिमाग को, नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी बहुत जरूरी होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि ये हमारे शरीर में विटामिन B12 जो है, हमारा शरीर खुद से इसकी बनावट नहीं कर सकता, खुद से इसको क्रिएट नहीं कर सकता, और इसीलिए विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट होती है हमें खाने के माध्यम से या सप्लीमेंट के लेने के जरिए, इस माध्यम से हमें इसकी जो पूर्ति है ये करनी पड़ती है। यस दोस्तों, हमारा शरीर विटामिन B12 पैदा नहीं कर सकता, इसलिए हमें इसे खाने के माध्यम से या सप्लीमेंट के माध्यम से जो है इसको लेना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट की भरपाई करनी पड़ती है। विटामिन B12 जो है ज्यादातर जो इसका जो सोर्स होता है विटामिन B12 का, ये नॉन वेज कह सकते हैं, एनिमल बेस्ड कह सकते हैं। यानी आपको अगर विटामिन B12 की अगर भरपाई करनी है तो मैक्सिमम आपको नॉन वेज का सेवन करना होगा, जैसे मोस्टली आपको बहुत ज्यादा एग्स, अंडे का सेवन करना होगा, चिकन बोलो या मतलब और मीट वगैरह उसमें ज्यादा पाया जाता है, जहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और इससे होता यह है कि जो लोग शाकाहारी है, जो वेजिटेरियन है, ओके, उनके अंदर एक समस्या पाई गई है कि वो शाकाहारी होने की वजह से उनके अंदर विटामिन B12 की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। और एक सर्वे के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक लगभग 80 to 90% जो वेजिटेरियन लोग होते हैं जिनमें विटामिन B12 की बहुत कमी देखी गई है। और इससे होता यह है कि उनके अंदर जैसे अनेमिया हो या ब्लड डिसऑर्डर जैसी समस्या जो है ये बनी रहती है और हो सकती है।
और जब हमारे शरीर में दोस्तों जब विटामिन B12 की जब कमी होती है तो हमें कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, कुछ लक्षण जो है हमें हमारे जो शरीर जो है वो कुछ इशारे कह सकते हैं या कुछ साइंस जो है वो देना शुरू करता है, जिसमें से आप देखोगे जब आपका त्वचा जो है, आपकी जो स्किन है, जब वो धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाती है तो समझ जाइए कि आपके अंदर B12 की कमी हो गई है। जब आपकी जबान जो है जीभ पे जो है दाने या फिर वो लाल हो जाना उसका पड़ जाता है तो समझ जाइए विटामिन B12 कम हो रहा है आपके शरीर में। आपके मुंह में छाले की समस्या, आंखों की रोशनी कम होना यानी धुंधला दिखना, ये भी विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना, सांस फूल जाना, सिर दर्द, भूख कम लगना, शरीर का मोटापा बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी चीजें सिम्टम्स आपको अगर नजर आ रहा है आपके शरीर में, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आप देख पा रहे हैं आपके बॉडी में, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपको कहीं ना कहीं विटामिन B12 की जो है कमी हो रही है और जल्दी से आपको इसकी भरपाई करनी होगी। अगर आप इसकी भरपाई नहीं करोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी या बोल सकते हैं मतलब जानलेवा बीमारी से आपको जूझना पड़ सकता है। यस दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक ये भी पाया गया है कि जो लोग डायबिटीज से ग्रसित है, पीड़ित है, और जो डायबिटिक जो लोग होते हैं, जो एक मेटाफॉर्मिन की दवा जो लंबे समय तक वो जब लेते रहते हैं, तो इसके सेवन से होता यह है दोस्तों कि उनकी आंतों में यानी उनकी आंतड़ियों में जो आंतों में जो मौजूद विटामिन B12 जो होता है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। यस दोस्तों, यहां से भी आपके बॉडी से विटामिन B12 नष्ट हो जाता है। अगर आप डायबिटिक हो और एक लंबे समय तक अगर मेटाफॉर्मिन ले रहे हैं तो ये भी आपके बॉडी से विटामिन B12 खत्म करने में ये रोल निभाता है। अभी ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या ऐसे कौन से रोग हैं जब हमारे शरीर में जब विटामिन B12 की जब कमी होती है तो वो हमें नजर आते हैं, वो देखने मिलते हैं या लोगों में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली जो समस्या, एक रोग जो इंसान इससे ग्रसित होता है वो है डिमेंशिया। यस दोस्तों, उम्र के साथ साथ लोगों में भूलने की बीमारी होने लगती है। यस, डिमेंशिया का मतलब होता है कि आपकी मेमोरी लॉस कह सकते हैं, या अगर आपने गजनी मूवी देखी होगी तो बार बार भूलने की आदत, अगर आपको कोई याद नहीं रहता है, कोई चीजें समय पे याद नहीं आती है, तो ये एक डिमेंशिया की बीमारी है। और इसकी बड़ी वजह क्या है? विटामिन B12 की कमी। जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है तो हमें जो है भूलने की बीमारी हो जाती है। और शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर दिमाग पर काफी असर पड़ता है, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। और डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B12 की कमी से बढ़ती है। यस दोस्तों, डिमेंशिया होने पर आपकी सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। अब इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि विटामिन B12 कितना जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद अगला क्या रोग है जो हम हो सकता है, वो है एनीमिया। यस दोस्तों, शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम होने पर एनीमिया जैसी गंभीर समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल विटामिन B12 की कमी होने पर रेड ब्लड सेल्स, जो रेड कोशिकाएं जो है, उसका निर्माण कम होता है, निर्माण होना बंद हो जाता है। और ऐसे में हीमोग्लोबिन की भी कमी होने लगती है शरीर के अंदर, जिससे थकावट, कमजोरी और बोलते हैं ना कि खून की कमी, एनीमिया का होने का डर रहता है। यस दोस्तों, अगर विटामिन B12 की लगातार पर्याप्त मात्रा में अगर आपके शरीर को नहीं मिल पा रहा है तो हमेशा अनीमिया होने का खतरा बना रहता है। उसके बाद और क्या नुकसान हो सकता है, क्या ऐसे भी रोग है जो हमें हो सकते हैं विटामिन B12 की कमी से? तो पता चलता है कि नर्वस सिस्टम को हमारे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यस दोस्तों, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने से हमारा पूरा तांत्रिक तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो है बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ये आपके सारे अंगों को सही तरीके से, सही मात्रा में खून को पहुंचाने का काम करती है।
और इससे शरीर के हर अंग तक खून पहुंचाने में परेशानी होने लगती है जब विटामिन बी 12 की कमी होती है। और विटामिन बी 12 की कमी से तांत्रिक तंत्र को क्षति पहुंचती है और जीवन भर के लिए आपको ये समस्या झेलनी पड़ती है। और जब आपके ऑर्गन्स को सही तरीके से खून का सप्लाई नहीं होता है, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से जब फंक्शन नहीं करती है, तो बहुत सारे आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर उसका फंक्शनिंग नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जब आपके शरीर के अंदर आपको बी 12 की अगर कमी नजर आ रही है, तो ये आपको झेलना पड़ सकती है। उसके बाद और क्या समस्या है जो आपको विटामिन बी 12 की वजह से आपको देखनी पड़ती है, वो है जोड़ों और हड्डियों में दर्द। यस, विटामिन बी 12 हमारे हर अंग के सुचारू रूप से सही तरीके से फंक्शन करने के लिए काम करने में मदद करता है। और विटामिन बी 12 की कमी होने पर हड्डियों में दर्द की समस्या होने लगती है। और एक्सपर्ट का कहना है कि विटामिन बी 12 कम होने पर हड्डियां से संबंधित कमर दर्द या पीठ दर्द रहने लगता है। यस, यानी अगर आपको लगातार जोड़ों में दर्द है, लगातार पेट में दर्द है, लगातार आपकी हड्डियां दर्द कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन बी 12 कम होते जा रहा है और इसकी कमी हो रही है। उसके बाद विटामिन बी 12 की कमी से और क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, तो एक मतलब पेट की समस्याएं हमें झेलने पड़ सकती है। एक सेकेंड, थोड़ा पेट या क्रोन रोग से हमें परेशान होना पड़ सकता है। विटामिन बी 12 की कमी से पेट से संबंधित बीमारी जैसे क्रोन रोग भी हो सकती है। इसके अलावा पाचन में समस्या है, कब्ज की समस्या भी विटामिन बी 12 की कमी से होती है। यस, उसके बाद महिलाओं के अंदर गर्भावस्था के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या देखी गई है। एक रिसर्च के मुताबिक जब एक गर्भावस्था महिलाओं के अंदर जब विटामिन बी की कमी होती है होने पर, तो गर्भवती जो महिला होती है उनका गर्भपात का खतरा काफी बढ़ जाता है। विटामिन बी 12 की कमी होने पर शिशु सही से नहीं, उसका जो शिशु होता है, उसका जो बेबी होता है, उसकी सही तरीके से उसका विकास नहीं हो पाता है और जन्म के दौरान होने वाली कई समस्या हो जाती है और बढ़ जाती है। उसके बाद एक प्रेगनेंसी में जो परेशानी आती है, अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की अगर कमी है, तो दोस्तों गर्भ धारण करने में, कंसीव करने में जो है परेशानी होती है। और कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि विटामिन बी 12 की कमी से महिलाओं को अस्थायी बांझपन की समस्या होने का खतरा रहता है। यस दोस्तों, आपको अंदाजा हो चुका होगा कि विटामिन बी 12 कितना कितना जरूरी है। उसके बाद स्किन की इन्फेक्शन। यस, अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है, तो त्वचा संबंधित बीमारी का खतरा हमेशा बढ़ जाता है। आपकी त्वचा पर किसी भी तरह का संक्रमण हो सकता है, घाव भरने में देरी होती है। यस, आपकी जो हीलिंग, जो घाव भरने का जो ऊंज जो होते हैं उसको भरने में वक्त लगता है, देरी लगती है। और बालों का झड़ना, नाखूनों से जुड़ी परेशानी होने का खतरा बना रहता है। यस, उसके बाद अगर शरीर में विटामिन बी 12 की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स नष्ट हो जाते हैं। यस, आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो है नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाने लगते हैं। और ऐसे स्थिति में जब आपका स्पाइनल कॉर्ड्स के जब नर्व्स जो है नष्ट होते हैं, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को पैरालिसिस तक हो सकता है। यस दोस्तों, इतना जरूरी है विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए। उसके अलावा विटामिन बी 12 की जब कमी होती है, तो ये कमी से हमारा जो ब्लैडर यूरिन जो होता है ना, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो जैसे बार बार पेशाब पे जाना, ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो समझ जाइए आपको विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। उसके बाद विटामिन बी 12 के हर मतलब जो शरीर है, शरीर के हर हिस्से के नर्वस को प्रोटीन देने का काम करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करती है, जिससे होता यह है
जिससे होता यह है कि पुरुषों में जब प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए कि इसके कमी की वजह से जब इसका शॉर्टेज होता है हमारे शरीर में, तो पुरुषों में देखा गया है कि इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग की भी समस्या देखी गई है। उसके अलावा अन्य समस्या क्या है, क्या चीज है जिससे आप परेशान हो सकते हैं आगे जाके, अगर आपने विटामिन B12 लगातार अगर नहीं लिया, तो इसकी कमी से होने लगे तो आपको दिन भर थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा, कई बार हाथ पैरों में झुनझुनी या अकड़न पैदा होने लगती है। और विटामिन B12 की कमी के संकेत, ये सारे संकेत है। और विटामिन B12 की कमी होने पर आपके मुंह में छाले, कब्ज की समस्या, दस्त की परेशानी हो सकती है। तो यस दोस्तों, ये सारी परेशानी है, ये सारी डिजीज जो हमने देखे, सारे रोग हमने देखे, जो हमें विटामिन B12 अगर हमारे शरीर में नहीं हम उसकी पूर्ति कर पाते हैं, तो इन समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। और जैसे मैंने आपसे बात बताया कि विटामिन B12 जो है हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये पैदा नहीं कर सकता, इसे हमें खाने के माध्यम से और सप्लीमेंट के माध्यम से ही लेना पड़ता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी ने, वेस्टीज ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया है, जिससे हम अपने विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट है उसकी भरपाई है लगातार करते रहेंगे हम। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेस्टीज प्राइम एब्सोर्बेट विटामिन B12 सबलिंगुअल स्प्रे। ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है दोस्तों, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये इसका इस्तेमाल सिर्फ बस सिंपल सा करना है, इसका सिर्फ एक ही स्प्रे आपके जबान के अंदर उसको लेना है और बस आपका काम हो गया। यस, इतना सिंपल है, सिर्फ एक स्प्रे आपके टंग के नीचे, आपके जबान के नीचे लेना है और आपका काम हो गया। और ये इतना आसान है कि आपके घर के हर सदस्य इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और B12 की जो परेशानी जो है उससे हम दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि B12 कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और इसके ना होने से, इसकी कमी के होने से कितनी गंभीर बीमारी, कितनी परेशानी हमें झेलनी पड़ सकती है, ये भी आपने देख लिया। तो होप कि आप आज के बाद विटामिन B12 को हल्के में नहीं लेंगे, इसको मतलब इसको लाइटली नहीं लेंगे, और लगातार आप जो है इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। उसके बाद आज उतना वक्त नहीं कि सारे सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दे पाऊं, लेकिन डेफिनेटली इसको फ्यूचर में मैं हर एक सवाल को कवर कर लूंगा, क्योंकि वक्त हमें आधा घंटा मिलता है और इसके अंदर हमें सारी बातें कवर करनी होती है फटाफट। आज हम, इसलिए मैं सारे विटामिन को कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं हर बार आऊंगा और एक एक विटामिन की अहमियत क्या, इंपॉर्टेंस क्या, उस पर बात करूंगा और कैसे उसकी भरपाई करें, हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें ये विटामिन की भरपाई कर सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में, वो है विटामिन D12। और एक सर्वे के मुताबिक नियरली 76% ऑफ द इंडियंस जो है वो विटामिन D की कमी से ग्रसित है, परेशान है, डेफिशिएंसी उनके अंदर पाई गई है। और दोस्तों, जब विटामिन D की जो कमी होती है, यस, उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो मैं बात करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमारी हड्डियों का भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी हड्डियां स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, कि आपको चलने में, घूमने में या फिर दौड़ने में हमारी हड्डियों का जो ढांचा है ये अहम रोल निभाता है। दोस्तों, जब आप कैल्शियम का सेवन करते हैं, जब आप कैल्शियम की सेवन करते, जिससे आपके हड्डियां मजबूत होती है, लेकिन याद रखिए विटामिन डी जो होता है ये बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप कैल्शियम आपके खाने के माध्यम से या सप्लीमेंट के माध्यम से जो आप ले रहे हैं, और अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन डी अगर नहीं है, तो ये सारा कैल्शियम जो होगा ये आपके मल के माध्यम से ये वॉश हो जाएगा। क्योंकि विटामिन डी का सबसे बड़ा काम क्या है, विटामिन डी शरीर में पाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होता है, एक समूह होता है जो शरीर को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरेट, जिंक, इन सारे मिनरल्स को जो है ये एब्जॉर्ब करने में
आपके शरीर में मदद करता है, आपके शरीर की हेल्प करता है कि ये सारे मिनरल्स जो है ये एब्सॉर्ब कर पाए। और विटामिन डी अगर नहीं है आपके शरीर में, नहीं मिल पा रहा है, उसकी कमी है, तो जितने मिनरल्स आप खाने के माध्यम से ले रहे हैं या जो अलग तरीके से सप्लीमेंट के माध्यम से ले रहे हैं, ये सारे वॉश हो जाएंगे, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, जिससे जो मिनरल्स आपके बॉडी में जो जरूरी थे वो जब नहीं होते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे रोग और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे परेशान होना पड़ सकता है। तो विटामिन डी जो है शरीर द्वारा तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे त्वचा, जो हमारी स्किन जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है, और यह सबसे बड़ा स्रोत सूर्य की रोशनी है। और याद रखिए वो क्या सिम्टम्स है और क्या परेशानी है जिसको आपको देखने मिलती है। तो सबसे बड़ी परेशानी है कि जब आपके शरीर में विटामिन डी की जब कमी हो रहती है तो आपके मसल्स बार बार पेन हो जाते हैं। मसल्स पेन है ना आम बात हो जाती है, तो समझ जाइए आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की बहुत कमी है। और जैसे मैंने बताया कि अगर डी अगर आपके शरीर में नहीं है तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, लो बोन डेंसिटी हो जाती है, यस, एक तरह की बीमारी जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये हो जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो होता है ये आपकी हड्डियों को मिनरलाइज करने के लिए, ठोस बनाने के लिए, आपके हड्डियों में कैल्शियम को समाने के लिए, एब्जॉर्ब करने में इसका अहम रोल होता है। और अगर आप विटामिन डी लगातार नहीं लेंगे तो ये सारा कैल्शियम आपका जो बॉडी से क्या होगा, वॉश होना शुरू हो जाएगा। और एक और समस्या होती है, क्योंकि आपके शरीर में आपके मतलब क्या आपके हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, आपके बॉडी के अंदर रक्त का प्रभाव के लिए कैल्शियम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आपके शरीर में वो कैल्शियम वॉश हो रहा है, आपके शरीर से कैल्शियम निकलते जा रहा है, तो आपका शरीर क्या करता है, वो आपकी हड्डियों से बार बार कैल्शियम निकालने की कोशिश करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी हड्डियां और कमजोर हो जाती है। क्योंकि ऊपर वाले ने आपके हमारे शरीर को ऐसे बनाया कि इसको हमेशा उसको अल्कलाइन स्टेज में रखना है, लेकिन हमारा शरीर धूम्रपान बोलो या पोल्यूशन की वजह से, खान पान की वजह से हमेशा एसिडिक मोड में रहता है। लेकिन रात में ये इसको अल्कलाइन करने के लिए कैल्शियम आपके शरीर से खींचते रहता है, और बार बार कैल्शियम खींचने की वजह से और विटामिन डी ना होने की वजह से वो जो कैल्शियम आप खा रहे हैं या आपके शरीर में जो है ये लगातार कम होते जा रहा है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, ये बार बार फ्रैक्चर हो जाएंगी, बार बार ये नरम पड़ जाती है, और इससे आपको हमेशा दर्द बना रहता है। उसके बाद अगर आपको बैक पेन है, लगातार बैक पेन हो रही है, तो समझ जाइए कि आपको, और खासतौर पे महिलाओं के अंदर समस्या देखी जाती है कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो लगातार पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी बुखार खांसी लगातार हो रही है, तो समझ जाइए कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो लगातार कम होते जा रही है। और ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से आपकी इम्यूनिटी लगातार कम होते जा रही है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके जो जख्म है, आपके जो वुंड्स है, वो लगातार उसको भरने में, उसको ठीक होने में, उसको हील होने में वक्त लग रहा है, तो समझ जाइए आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। उसके बाद आप बार बार डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बार बार आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये एक और कारण है जिस वजह से आप डिप्रेशन हो रहे, वो है विटामिन डी की कमी। यस दोस्तों, अगर आपको लगातार आपके बाल झड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में बाल हेयर फॉल हो रहा है, तो विटामिन डी एक कारण है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं होने की वजह से हेयर फॉल बढ़ते रह जा रहा है। उसके बाद वो क्या गंभीर समस्या हो सकती है, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो आपको कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर तक की बीमारी हो सकती है, व्रिंकल्स हो सकते हैं, इवन डायबिटीज भी हो सकती है। यस, विटामिन डी की वजह से, उसकी कमी की वजह से, उसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको डायबिटीज तक की समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज ने हमें कमाल के प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं जिससे इन सारी विटामिन्स की जो भरपाई हम कर सकते हैं। तो यस, वंस अगेन यहाँ पर हमें वेस्टीज प्राइम के सेगमेंट में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट वेस्टीज प्राइम एब्सोर्बेट विटामिन डी सबलिंग स्प्रे जो है हमें प्रोवाइड किया, और ये स्प्रे भी हमें सिर्फ अपने जबान के अंदर एक बार स्प्रे करना है और बस काम हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है?
पहले क्या चलता था, पहले हम जो कन्वेंशनल तरीके से जो डोसेस लेते थे, तो पहले अगर हम जो डोसेस लेते थे तो डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचता था, उससे वक्त लगता था, समय लगता था, जिससे एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती थी, उसकी इफेक्टिव जो थी वो भी कम हो जाती। तो पहले वो होता था कि हमारे पहले वो पेट में जाता था, स्टमक में जाता था, वो वहां पर घुल जाता था, और वहां से घुलने के बाद फिर वो लीवर तक पहुंचता था, और लीवर तक पहुंचने के बाद फिर वो जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता था। इससे क्या होता था, काफी वक्त लग जाता था, और उसका जो इफेक्टिवनेस और उसका जो एब्जॉर्प्शन था वो बहुत कम होने की वजह से उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन जितना जो है हमारा सबलिंगुअल स्प्रे जो है वो डालता है, क्योंकि ये सीधा हमें हमारे जबान के नीचे स्प्रे करना होता है, और हमारे जबान के नीचे ऐसी बहुत सारे वेन्स होती है, नर्व्स होती है, सीधा हमारे न्यूट्रिएंट्स को, सीधा हमारे जो पोषण तत्व को सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने का काम करती है। इससे होता यह है कि हमारे जितने न्यूट्रिएंट्स हम जो स्प्रे के माध्यम से ले रहे हैं, इसका एब्जॉर्प्शन जो है 90% से ज्यादा बढ़ जाता है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आप चार्ट देखोगे, इसमें आप देखोगे एब्जॉर्प्शन होने की जो उसकी संभावना जो बताई जा रही है, जैसे पील्स अगर हम टैबलेट लेते तो कितनी कम संभावना थी, और जब हम जो ओरल स्प्रे हम ले रहे हैं, लगभग 90% हमें इसका जो है एब्जॉर्प्शन मिल जाता है। और दोस्तों, यही बड़ा एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और उसका खास बात यह है कि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और पूरे इंडिया में अगर देखा जाए वेस्टेज एकमात्र कंपनी जो ये सारे पोर्शंस को, ये सारे विटामिन को जो है अभी स्प्रे के फॉर्म में ला रही, ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम जो विटामिन जो है हमारे शरीर को मिल सके। और हमारा कंपनी का एक नारा है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, यानी इस देश को स्वस्थ बना रहा है, इन बीमारियों से दूर रखना है, और साथ साथ इस देश को समृद्ध भी बनाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहा होगा, और आज के बाद डेफिनेटली आप कभी भी अपने विटामिन B12 और विटामिन डी को कभी मिस नहीं करेंगे। अगर आज से इससे पहले अगर आपने आज तक अगर आपने इनको नहीं यूज किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आज ही आप यहाँ से जाने के बाद अपने ऑर्डर में आपने विटामिन B12 और विटामिन डी जो है जरूर इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, और अपने पूरे परिवार, अपने पूरे फैमिली को जो है इन प्रोडक्ट का यूजर बनाएंगे, जिससे आप और आपका परिवार हेल्दी रहे। इसी शुभकामना के साथ दोबारा थैंक यू सो मच। कल फिर से हम मुलाकात करेंगे, कल फिर से एक नए ट्रेनर, एक नए लीडर के साथ हम मिलेंगे, एक नए टॉपिक, नए प्रोडक्ट के साथ। और उम्मीद करता हूं अगर मुझे दोबारा फिर से मौका मिले तो दोबारा फिर से मैं कोई और एक प्रोडक्ट के साथ जरूर आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके नॉलेज को और एनहांस करूं, और आपके हेल्थ को और हेल्थ को अच्छे बनाने में मदद कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल।